हेलो सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे भी रहेगी। एंड अगर कोई मेरे से डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं पर्सनली तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। 11 to 17 ऑफ सितंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है 2023। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस में। वर्क थ्रू योर फियर्स, देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। 8 of wands, the devil, ace of swords, 2 of wands, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। अगर कहूँ करियर पे एक ट्रैवलिंग होगी, लेकिन थोड़ा बचने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहीं एक जगह फंसने वाले हो, बहुत कुछ होगा। कहूँ करियर पे, फ्रेशर्स पे एक जर्नी भी है, बट साथ ही साथ एक स्टक एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो संभल कर रहिएगा इस वीक में। एंड कुछ चीज़ों में आप फंसोगे हो सकता है, एंड डार्कन फेस दिख रही हैं। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे एक कुछ लोगों के लिए कहूँ हो सकता है डिस्टेंस से एक अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ दिख रहा है, तो शायद आप उस चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे कि ये टाइम राइट है या नहीं है, वहाँ पे स्विच करने का बेटर होगा नहीं होगा। एक कन्फ्यूजन्स पर कहूँ स्टेबिलिटी दिख रही हैं, एंड अच्छी एनर्जीज भी हैं, एंड ग्रोथ भी दिख रहा है, एबंडेंस भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑफर्स आएंगे, एक डिस्टेंस से कुछ आएंगी ज़रूर। हो सकता है स्विच की ऑफर्स आए, अगर आपने कहीं दिया हुआ है, अप्लाई किया है, तो वो चीज़ें होंगी। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे अगेन क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर की एनर्जीज हैं, तो आप सही ढंग से, आपका हो सकता है किसी से बहस होने की संभावना है, बट इमोशंस पे कंट्रोल रखिए एंड आप डिटरमाइंड होके बातें करिएगा। बट बहस से बचने की ज़रूरत है, वहाँ पे कहूँ बहस ज़्यादा ना बढ़ जाए। एंड बिजनेस पे कहूँ लॉसेस तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं दिख रही हैं, बट एक कम्युनिकेशन अनहेल्दी होने की चांसेस है, तो वहाँ से बचेगा ज़रूर, तो उसके वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। 7 ऑफ कप्स में ऑप्शंस हैं तो कन्फ्यूजन्स हैं, किस क्या चुनूँ क्या ना चुनूँ, क्या सही होगा नहीं होगा, तो एक स्टक उस वजह से हो सकता है। ओवर थिंकिंग आ सकती है, एक कहूँ एक डर कि कहूँ कुछ लोगों के लिए अगर ऑफर्स आएंगे भी तो शायद बेटर होगा नहीं होगा, कुछ करनी चाहिए नहीं, ट्रैवलिंग होनी चाहिए नहीं, उस चीज़ों में एक स्टक, क्या करूँ क्या ना कहूँ, न्यू कुछ करने से एक स्टक दिखती है एनर्जीज। तो ओवरऑल सिचुएशन भी कहूँ स्टक रहेगा। एंड ये कह रहे हैं तो वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे काबू रखिए एंड बढ़िए ज़रूर। एंड कम्युनिकेशन अनहेल्दी होने के चांसेस अगर हैं तो वो थोड़ा कंट्रोल करके बातें कीजिए। एंड फाइनेंशियल कंडीशन में कहूँ कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं, कुछ लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा, बट कहते हैं ना पैसा आता भी है और खर्च भी हो जाता है, वो भी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर कहूँ आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छे हैं 1। एंड अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है स्काई कलर, अच्छा है आपके लिए, वो यूज़ कर सकते हो। यस, स्काई ब्लू अच्छे हैं आपके लिए। देखती हूँ क्या है नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। गाइडेंस क्या है देखते हैं पहले। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इंटरनल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। देखती हूँ क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। एक सोलमेट होते हुए भी कह देना सोल मिल नहीं पाते हैं कुछ लोगों के केसेस में, वो चीज़ें हैं। देखती हूँ क्या है। फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। ओके,
एक लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप थी, स्टैंड अप लेना चाहते हैं, कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस एक्शन लूँगा या लूँगी भी तो शायद आप उस वे में उन्हें पसंद ही नहीं करोगे, आप फिर से उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो रिजेक्शन के डर से वो स्टैंड लेते लेते कहते हैं ना, वो फीलिंग्स में वो स्टक हो जाते हैं एंड वहाँ इमोशंस कहीं ख़त्म हो जाता है। उनको लगता है कि वही क्यों एफर्ट डाले, आप क्यों नहीं डालते हो। वहाँ पे उनकी एक स्टक एनर्जीज दिखती हैं, सोच जाती हैं। देखती हूँ एक्शन में क्या है। जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगेन एक ऐसी एनर्जीज दिखती हैं कि किस कदर वो सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट के साथ में मीन्स एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन डिवाइन पे भी छोड़ा हुआ है कि वो कुछ करें एंड वो उनको लगता है कि अगर वो करेंगे भी, वो स्टैंड लेते भी हैं तो शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हो या आप उस वे में उन्हें नहीं लेते हो, उनके स्टैंड को आप एफर्म नहीं करते हो एंड उन्हें पसंद नहीं करते हो एंड आप फ्रीडम चाहते, तो वो अब रिजेक्शन से डरते हैं। उनको लगता है मैं ही हर बार क्यों एफर्ट डालूं एंड वो कहूँ विक्ट्री चाहते तो हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ओन वे में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्ब फेज हो चुका है आप दोनों का। नो कांटेक्ट होने का रीज़न कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टक, वो कमिटमेंट या कुछ चीज़ें ऐसी हुई पड़ी हैं जो अब पर्सन चाहते हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, मैंने बहुत एफर्ट डाल लिया एंड सामने से पर्सन नहीं वो एफर्ट डालते हैं, तो मुझे सिचुएशन से निकलना चाहिए, ऐसा लगता है उन्हें। बट कहूँ तो इमोशंस हैं अभी भी, ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन आपसे शायद उस वे में नहीं होती हैं चीज़ें, इसलिए शायद नहीं करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या ओवरऑल सिचुएशन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहूँ इमोशंस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टैंड लेने में वो करना तो चाहते हैं, लेकिन आप कहूँ यहाँ पे बातें इस वे में अगर वो करेंगे भी कांटेक्ट ना, तो वो इस वे में कि अगर रखना है रिलेशन तो रखिए, नहीं रखना है तो कंप्लीट वे में चली जाइए ज़िंदगी से, या नो कांटेक्ट कुछ दिन होते हैं फिर कनेक्ट हो जाते हो। ये चीज़ें अब उन्हें नहीं चाहिए आपके पर्सन को एंड वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं एंड अगर नहीं ही रखना है कंप्लीट तो वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि प्यार तो है बट स्टिल वो शायद बहुत बार वो स्टैंड लिए हैं एंड आपने वहाँ पे बैकअप ले लिया है शायद। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे पर्सन अगर बातें करेंगे भी, बिकॉज उनकी तरफ से लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो बातें करना तो चाहते हैं। कुछ वीक्स में हो सकता है वो कनेक्ट करके बातें करें, तो वहाँ पे इस वे में बातें होंगी कि अगर रखना है रिलेशन तो रखिए, नहीं तो कंप्लीट वे में चले जाइए ज़िंदगी से। यस, सारे ही राशि वाले कार्ड्स आ जाते हैं, तो पर्सन किसी भी राशि के हो डजेंट मैटर। एंड अगर आप ये तो एक जनरल रीडिंग होती हैं एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं पर्सन के साथ में, किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।